अब हम बात करते हैं बॉर्न हेबर साइकिल की। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है और वही सेम चीज़ हम एग्जाम्पल में NaCl का देखेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है NaCl क्रिस्टल में। ठीक है, तो अगर हम लेटेस्ट एनर्जी के हिसाब से देखा जाए तो आयंस कैसे होने चाहिए, गैस फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, गैशियस फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, गैशियस फॉर्म में होने चाहिए। अब गैशियस फॉर्म में होने चाहिए, उसके लिए जो हमारे पास रिएक्शन है उसमें हमें कुछ चेंज लाना पड़ेगा। ठीक है, तभी उसमें क्या लगेगी, लेटेस्ट एनर्जी लगेगी। तो देखो हमारे पास क्या है, सोडियम है सॉलिड में। अब यहाँ पे हाफ Cl2 है, जबकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ Cl चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है और हमें एटम चाहिए, तो वो कैसा चाहिए, ये देखो गैशियस फॉर्म में चाहिए, गैशियस फॉर्म में है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है, वो भी सॉलिड में, मतलब कि क्रिस्टल बन रहा है, आयनिक सॉलिड बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम अगर सॉलिड में है तो उसे गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, Cl2 को Cl बनाना पड़ेगा, ये गैस में ऑलरेडी है। अब Na और Cl जो है उन्हें आयंस में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे किया है। तो प्रोसेस कुछ इस प्रकार की रहेगी कि जो सोडियम है, सोडियम को सबसे पहले हम गैस में चेंज करेंगे। ठीक है, सॉलिड में है अभी, फिर हम उसको गैस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें प्रोसेस चाहिए है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें सब्लिमेशन की प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हमारा सोडियम आ गया है गैस फॉर्म में, अब इसे क्या करना है, आयन बनाना है। ठीक है, तो अब सोडियम कैसा रहता है, पॉजिटिव आयन रहता है, इसलिए इसमें हमको लगेगी आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब कि एक ऐसी एनर्जी जब ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, मतलब कि कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, और जब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तब इसके ऊपर चढ़ता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि क्या बन गया, आयन बन गया। ठीक है, वही सेम चीज क्लोरीन के लिए हम देखेंगे कि क्लोरीन में सबसे पहले हमें लगा हाफ डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, Cl2 को Cl बनाने के लिए। अब Cl क्या है, हमारा ऑलरेडी गैस में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको क्या करना है, हमें आयन बनाना है। ठीक है, अब एनायन बनेगा, कैटायन बनेगा, देखते हैं। तो इसके लिए हमें लगेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ऐसी एनर्जी रहती है विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई एटम है जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है, मतलब कि एक्सेप्ट करता है, तो उसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो अब हमने क्लोरीन को भी क्लोरीन आयन में कन्वर्ट कर दिया है। ये दोनों किसमें है, गैशियस में है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास दोनों आयन है और गैशियस फॉर्म में है। ठीक है, अब ये क्या बनाएंगे, अब ये बनाएंगे आयनिक सॉलिड बनाएंगे। तो इसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी लेटेस्ट एनर्जी, और ये कैसी रहेगी कि जैसे कि हमने पीछे भी देखा था कि अगर गैशियस आयंस अगर आयनिक सॉलिड बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो ये -U रहेगा। ठीक है, अब सारी चीज़ों को मिला के हमने एक इक्वेशन बनाया। क्या है, Q क्या है, टोटल एनर्जी है। देखो जब ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा था तब लग रहा था Q। ठीक है, Q क्या है, टोटल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू S सब्लिमेशन है। IP क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, D/2 डिसोसिएशन है, हाफ डिसोसिएशन एनर्जी हमें लगी, और नेगेटिव वाली टर्म्स हमने अलग लिख दी जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और U। ठीक है, मतलब कि लेटेस्ट एनर्जी। अब ये जो इक्वेशन है ये अननोन एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।